क्या हुआ, काफी बार बोलना चाहते हो स्टेशनरी और बोल देते हो स्टेशनरी, है ना। काफी बार बोलना चाहते हो अफेक्ट और बोल देते हो इफेक्ट। काफी बार बोलना चाहते हो एक्सेप्ट और बोल देते हो एक्सपेक्ट। ये सारी गलतियां होती है ना। इन्हीं गलतियों को सुधारने के लिए, इन्हीं सारे शब्दों में बात करने के लिए आज मैं लाया हूं 21 कॉमनली मिसयूज्ड वर्ड्स अंग्रेजी के। तो चलो आप बच्चे शुरुआत करते हैं सबसे पहले वर्ड से। सबसे पहला वर्ड कौन सा हो जाता है? हो जाता है अफेक्ट और इफेक्ट। बहुत बार गुरुजी इसमें दिक्कत देखने को मिलती है, मुझे पता है यार, हो जाती है दिक्कत। अफेक्ट का मतलब क्या होता है? जो बात आपको प्रभावित करती है, मतलब जो बात आपको दिक्कत देती है, जिस बात से आपको उलझन होती है, जिस बात से आप पे फर्क पड़ता है। जैसे कि अच्छा गाना सुनने से मेरा मूड प्रभावित होता है, मेरा मूड अफेक्ट होता है। अच्छा गाना सुनने से मैं खुश हो जाता हूं, अफेक्ट हो जाता हूं। इफेक्ट क्या होता है? इफेक्ट मतलब होता है रिजल्ट, कुछ करने के बाद का रिजल्ट। मैंने पढ़ाई करी तो मेरे नंबर अच्छे आए, आई स्टडीड इन इफेक्ट टू विच आई गॉट गुड मार्क्स। समझ में आ रही है बात? अफेक्ट मतलब हो गया जो चीज आपके ऊपर कुछ प्रभाव डाल दे, कि अच्छा गाना सुना तो मेरा मूड अच्छा हो गया, उससे लड़ाई हुई तो मेरा मूड खराब हो गया, वो हो गया, बारिश हो गई तो मौसम ठंडा हो गया। तो ये हो जाता है अफेक्ट। और इफेक्ट मतलब होता है आउटकम या फिर रिजल्ट, मतलब जो होने के बाद जो लास्ट में आउटकम आया वो हो जाता है इफेक्ट। ऐसे ही एक और शब्द है देन और दैन। काफी बार कंफ्यूज हो जाते हो, देन कहां यूज करें, दैन कहां यूज करें। देन यूज करा जाता है जब किसी वक्त की बात करनी हो, जैसे कि वी एट डिनर देन वॉच द मूवी। हम लोगों ने पहले खाना खाया, उसके बाद मूवी देखी। और दैन का यूज करते हो जब दो चीजों में कंपैरिजन दिखाना हो, जैसे कि शी इज टॉलर देन मी, वो मुझसे लंबी है, शी इज टॉलर देन मी, ये टॉलर हो गई ना। तो ऐसे सिचुएशंस में दैन का यूज होता है प्यारे बच्चों। एक और एग्जांपल देख लो, एक्सेप्ट और एक्सेप्ट मतलब होता है किसी चीज को लेना। जब कोई आपको कोई चीज दे तो फिर आप एक्सेप्ट कर लोगे, जैसे कि आई एक्सेप्ट दिस गिफ्ट, आई एक्सेप्ट योर अपॉलजी, मैं तुम्हारी माफी स्वीकार करता हूं। स्वीकार होता है एक्सेप्ट। और दूसरा वाला जो एक्सेप्ट है, जो EX से आता है, इस एक्सेप्ट का मतलब होता है कि किसी चीज को हटा करके। समझ में आ रही है बात? जैसे कि हर कोई आया जॉन के अलावा, एक्सेप्ट हिम, आई विल ईट एवरीथिंग एक्सेप्ट गुलाब जामुन, मैं सब खा जाऊंगा गुलाब जामुन छोड़कर, गुलाब जामुन हटाकर। तो इस एक्सेप्ट का मतलब होता है हटाकर या फिर उसके अलावा। और ऊपर वाले का मतलब होता है स्वीकार करना। वाह 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 वाह, बड़ी आराम से, बड़ा ही आसानी से समझ रहे हो तुम। अगला आ जाता है कॉम्प्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट। हाँ जी, कंफ्यूजन होती है कॉम्प्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट में भी कंफ्यूजन होती है। कहां कहां कंफ्यूजन होती है, कैसे कंफ्यूजन होती है, चलो आओ बताता हूं मैं। पहला वाला जो कॉम्प्लीमेंट होता है उसका मतलब होता है किसी की तारीफ करना। वाह वाह वाह, तारीफ करना यानी कि प्रशंसा करना। जैसे कि ही गेव मी अ नाइस कॉम्प्लीमेंट, उसने मेरी तारीफ करी, जैसे ये लड़की इनकी तारीफ कर रही है। सो द गर्ल इज कॉम्प्लीमेंटिंग द ओल्ड मैन, द गर्ल इज कॉम्प्लीमेंटिंग द ओल्ड मैन। दूसरा वाला कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? इसका मतलब होता है पूर्ति करना, किसी चीज को पूरा करना। समझ में आ रही है बात? जैसे कि टू कंप्लीट समथिंग, जैसे कि द वाइन कंप्लीट्स द मील, यानी कि वाइन मील को कंप्लीट कर देती है। एक पान खाने के बाद मिल जाए तो खाना कंप्लीट हो जाता है। इस तरीके से कॉम्प्लीमेंट बोला जाता है। जैसे कि द ब्लू सूट कॉम्प्लीमेंट्स रचित सर, यानी कि जो ब्लू सूट है वो रचित सर को कंप्लीट करता है, पूर्ति करता है। तो ये हो जाता है दूसरे वाले कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग। आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द क्या है? लूज और लूज। कुछ खो दिया तो कह दिया लूज। जैसे कि आई ऑलवेज लूज माई कीज, मेरी चाबियां अक्सर खो जाती हैं। और कोई चीज ढीली ढाली हो तो उसको कहा जाता है लूज, यानी कि LOOSE। बोला सेम जाता है पर अंतर बड़ा हो जाता है बच्चों। जैसे कि माई शर्ट इज टू लूज, इसकी शर्ट बहुत लूज है तो ये बोलेगा माई शर्ट इज टू लूज। और किसी की चाबी खो जाएगी तो बोलेगा क्या? बोलेगा आई ऑलवेज लूज माई कीज। आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द क्या है? देर और देर। एक देर का मतलब होता है वहां पे और एक देर का मतलब होता है उनकी। जैसे कि उनका या फिर उनकी। जैसे कि ये जो नीली गाड़ी है ये इस लड़के की है तो इट्स देयर कार, ये उनका कार है, ये उनकी कार है। और दूसरे वाले देयर का मतलब क्या होता है? वहां पे, किसी जगह से मतलब जब होता है। जैसे कि द चेयर इज बिहाइंड द फ्रिज, देयर इज अ चेयर बिहाइंड द फ्रिज, इस फ्रिज के पीछे एक चेयर है।
देयर इज अ चेयर बिहाइंड द फ्रिज। तो ये हो जाता है दूसरा देयर। क्या आप लोगों को समझ में आ रही है बात? आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गई है तो अगले शब्द की तरफ आते हैं। एक और देयर होता है जिसका यूज किया जाता है, एक और देयर होता है जिसका यूज किया जाता है। इसका मतलब होता है, इस वाले देयर का मतलब होता है, क्या मतलब होता है बच्चों? इस वाले देयर का मतलब होता है दे आर, दे आर, जैसे कि दे आर कमिंग, यानी कि वो लोग आ रहे हैं। अब दो शब्द और आते हैं, प्रिंसिपल और प्रिंसिपल। ये दोनों शब्द भी बोले तो सेम जाते हैं, परंतु इन दोनों में कुछ ना कुछ अंतर होता है। यही अंतर समझना बड़ा जरूरी हो जाता है। समझ में आ रही है बात? जैसे एक प्रिंसिपल का मतलब होता है प्रधानाचार्य, यानी कि स्कूल के मुखिया। एक प्रिंसिपल प्रधानाचार्य यानी कि स्कूल के मुखिया, जैसे कि ये साहब खड़े हैं। द प्रिंसिपल वॉज वेरी हैप्पी सीइंग द रिजल्ट्स ऑफ द यूपी बोर्ड। प्रिंसिपल बड़ा खुश था यूपी बोर्ड का रिजल्ट देख करके। तो एक प्रिंसिपल हो जाता है ये वाला, और दूसरा जो प्रिंसिपल होता है बच्चों, ये वाला जो प्रिंसिपल हो जाता है ना, ये जो दूसरा वाला जो प्रिंसिपल होता है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है उसूल। इस वाले प्रिंसिपल का मतलब बच्चों क्या हो जाता है? इस वाले प्रिंसिपल का मतलब हो जाता है उसूल या फिर रूल। समझ में आ रही है बात? तो ये हो गया आपका दूसरा प्रिंसिपल। जैसे कि वी मस्ट फॉलो सम प्रिंसिपल्स टू सक्सीड इन लाइफ। हम लोगों को कुछ उसूल अपने जीवन में फॉलो करने चाहिए जीवन में आगे बढ़ने के लिए। एक प्रिंसिपल प्रधानाचार्य, दूसरा प्रिंसिपल मतलब उसूल। समझ में आ रही है बात? सिद्धांत वहां पे लिखा हुआ है। अब दो शब्द और होते हैं, स्टेशनरी और स्टेशनरी, जो मैंने शुरुआत में बताया था। एक स्टेशनरी का मतलब होता है कॉपी पेन कलम, और दूसरे स्टेशनरी का मतलब होता है रुका हुआ। जैसे कि नॉट मूविंग, इस वाले स्टेशनरी का मतलब होता है जिसमें लास्ट में आता है ए, जिसमें लास्ट में आता है ए। जैसे कि द ऑब्जेक्ट he thought moving was actually stationary, यानी कि वो जिस चीज को हिलता हुआ समझ रहा था वो असली में रुकी हुई थी। जैसे आप लोग ट्रेन में बैठते हो, देखते हो कि बगल से एक ट्रेन जा रही है और आपकी ट्रेन खड़ी है, तो आपको लगता है आपकी ट्रेन चल रही है, जबकि आपकी ट्रेन क्या होती है? स्टेशनरी होती है। नॉट मूविंग मतलब स्टेशनरी हो जाता है, और दूसरे वाले स्टेशनरी का मतलब होता है कॉपी किताब कलम और ये सारी की सारी चीजें हो जाती हैं दूसरा वाला स्टेशनरी। समझ में आ रही है बात? लिखने के सामान को कहते हैं स्टेशनरी। जैसे जब आप स्टेशनरी की दुकान पे जाते हो ना कॉपी पेन कलम खरीदने, तो क्या बोलते हो? आई वेंट टू द स्टेशनरी शॉप, मैं स्टेशनरी की दुकान पे गया। ठीक है, फिर उसका आता है डेजर्ट। एक होता है डेजर्ट मतलब रेगिस्तान, रेगिस्तान जैसे कि सहारा डेजर्ट, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सहारा इज द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड। सहारा दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है। और दूसरा वाला क्या हो जाता है? वो हो जाता है डिजर्ट। क्या हो जाता है बच्चों? वो हो जाता है डिजर्ट। और डिजर्ट का मतलब क्या होता है? डिजर्ट का मतलब होता है मीठा मिठाई केक मीठा मिठाई केक गुलाब जामुन, ये सारी चीजें ये हो जाती है डिजर्ट, यानी कि मीठा स्वीट डिश जो कहते हो ना। जैसे कि आई एट डिजर्ट आफ्टर माई लंच, मैंने खाने के बाद डिजर्ट खाया। समझ में आ रही है बात? उसके बाद जो शब्द आता है वो आ जाता है साइट। कौन सा शब्द आ जाता है? ये आ जाता है साइट। साइट मतलब होता है उदाहरण देना किसी का, जैसे कि आई वुड लाइक टू साइट सर एल्बर्ट आइंस्टाइन ईयर, यानी कि यहां पे मैं सर एल्बर्ट आइंस्टाइन का उदाहरण देना चाहूंगा। यह भी शब्द होता है साइट, SIGHT। परंतु इस साइट का मतलब होता है दर्शन करना, जब किसी के दर्शन हो जाए। जैसे कि एक एग्जाम्पल दूं, एक एग्जाम्पल आपको लिख के दे देता हूं। आई गॉट अ साइट of Lord हनुमान, यानी कि मुझको हनुमान जी के दर्शन हो गए। आई गॉट ए साइट ऑफ लॉर्ड हनुमान। तो एक एग्जाम्पल ये हो गया दूसरे वाले साइट का। एक का मतलब उदाहरण देना, दूसरे वाले का दर्शन हो गए बच्चों, दर्शन हो गए। समझ में आ रही है बात? अब फटाफट से एक बार ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है ना, इसको एक बार सही ढंग से इसको एक बार फिल करके कमेंट बॉक्स में लिखो कि किसका जवाब कौन सा होने वाला है, पहले का, दूसरे का, तीसरे का, कौन सा सही जवाब होने वाला है। आप सबके कमेंट्स में चेक करूंगा स्पोकन इंग्लिश विद्या कल चैनल पे। धन्यवाद बच्चों, जुड़ते रहो, डेली ऐसे ही नए कॉन्सेप्ट सीखते रहो, डेली सिखाऊंगा आपको कुछ ना कुछ।